श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जीवेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो मैं स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 18वां अध्ययन, जिसका नाम है संजलीय। कहा गया है अभो पथिवा तुभम अभयदाया भवानी। हे राजन, अगर आप अपनी रक्षा चाहते हो तो दूसरों की भी क्या करो? रक्षा। जो दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। जो दूसरों को आबाद करता है वो स्वयं आबाद हो जाता है, और जो दूसरों को बर्बाद करने की सोचता है वो स्वयं भी बच नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसे उपाय किए, ऐसे ऐसे रिवाज चलाए, ऐसी ऐसी परंपराएं, तीज त्योहार मनाए कि जिससे इंसान अपने फर्ज को समझ सके, अपने कर्तव्य को जान सके। ये रक्षाबंधन का त्योहार कितना पावन, कितना पवित्र, स्नेह से भरा हुआ, विश्वास से भरा हुआ त्योहार। आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे उपहार देता है। ये तो एक प्रतीक है। वास्तव में राखी के दो तार, राखी के धागे बहुत बड़ा संदेश लिए हुए। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, एक एक धागे में बंधा हुआ है भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार।
कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है, उमंग होती है। कितने दिन पहले से ही राखी की तैयारियां प्रारंभ हो गई, बाजार सजने लगते हैं और बहन बड़े शौक से, बड़े प्यार से, बड़ी उमंग से खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के बहुत सुंदर सी प्यारी सी राखी खरीद के लाती है, थाली सजाती है और मन में कितनी खुशी होती है, मैं अपने भाई को क्या करूंगी, राखी। बेशक बहन को राखी का मतलब भी ना पता हो, अभी छोटी सी है, 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, पर फिर भी भाई को राखी बांधने का शौक अलग है। और भाई को भी बड़ा इंतजार रहता है कि आज बहन मेरे माथे पर तिलक करेगी, आज मेरी कलाई पर राखी बांधेगी, आज मुझे मिठाई खिलाएगी और मैं अपनी बहन को क्या दूंगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार, जिसके पास जो होता है वो अपनी बहन को देगा। बहन ले करके खुश होती है, भाई दे करके खुश होता है और पूरे परिवार के अंदर देखा जाए राखी बांधने की रस्म केवल 2 मिनट की है, 2 मिनट भी ज्यादा है। हाँ, बस कलाई पे रखनी है और गांठ लगानी है, 1 मिनट में काम हो जाता है, पर कितनी खुशी उसकी बनी रहती है। तो बड़ा प्यारा आज का दिन, आज का त्योहार, आज हम ये समझेंगे इस त्योहार के पीछे क्या क्या रहस्य छिपे हैं। ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से। रक्षाबंधन जो इसका नाम है, बहनों इधर ध्यान प्लीज, मेरे सामने बैठ के आप कुछ भी इशारेबाजी करते हो ना तो मेरी एकाग्रता खत्म हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा के बंधन में बंध जाओ। रक्षा 2 ही शब्द है, 2 ही अक्षर है, रक्षा, और कितनी जरूरी है हमारे लिए। हर जीव क्या चाहता है कि मेरी क्या हो, रक्षा। आज के दिन भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है कि बहन तेरे जीवन में कभी भी, कोई भी, कैसी भी मुश्किल आए तो मैं तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। मैं तेरे जीवन में कभी कोई मुश्किल आने नहीं दूंगा, आ गई तो मैं उस मुश्किल का तेरे सामने आकर के ढाल बन जाऊंगा और उस मुश्किल से तेरी क्या करूंगा, रक्षा। ऐसा वचन क्यों देता है बहन को? क्योंकि शरीर की दृष्टि से नारी के अंदर शक्ति पुरुष से कम होती है। शारीरिक दृष्टि से नारी पुरुष की अपेक्षा कमजोर होती है और
भावनाओं की दृष्टि से भी नारी का निर्णय पुरुष की अपेक्षा कोमल होता है। बात समझ में आई? रक्षा का वचन उसी को दिया जाता है जिसे रक्षा की क्या हो जरूरत। इसलिए एक भाई अपनी बहन को वचन देता है, अपने आप को कमजोर मत समझना, अकेली मत समझना, मैं तेरे साथ। पर एक चिंतन करने की बात है, अपनी बहन को वचन दे दिया, अपनी बहन से राखी बंधवा दी, बहन की शादी हो गई कहीं दूर, हाँ जी, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे नगर में, कई किलोमीटर का फासला है, या मान लो अपने शहर में हो गई, अपने ही नगर में हो गई, अपनी ही दो गली छोड़ के तीसरी गली में हो गई, या अपनी ही गली में हो गई, कहीं भी हो, अपने से बहन क्या हो गई? शरीर की दृष्टि से क्या हो गई? दूर हो गई। अब वो बहन अपने घर में है, ससुराल में है, या कहीं बाजार जा रही है, कहीं सफर में है, कहीं पर भी उसके ऊपर कोई मुश्किल आए तो क्या भाई उसी समय उसके पास पहुंच सकता है? हाँ जी, मान लो घर में चोर आ गए, डाकू आ गए, या कोई आवारा लोग आ गए और बहन से छेड़छाड़ की, या बहन का जेवर लूट लिया, बहन का घर लूट लिया, या बहन को मार करके चले गए, तो भाई को तो पता भी बाद में चलेगा कि ऐसा हुआ। तो रक्षा के उस वचन देने का क्या मतलब है? आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या मतलब हुआ फिर वचन देने का? कोई मतलब नहीं है? क्या है? जब हो ही चुका जो होना था, हाँ पता नहीं बाद में लगेगा तो क्या करें? यही मेरा प्रश्न है कि जिसको राखी बांधी है उसे तो बाद में पता चलेगा, पर जो आया है जुल्म करने के लिए, जो आया है चोरी करने के लिए, जो आया है डकैती के लिए या मारने के लिए, लूटने के लिए, वो भी तो, हाँ जी, वो भी तो भाई है। एक भाई को राखी बांध दी, इसका मतलब अपने पति के अलावा सारी पुरुष जाति हमारी क्या हो गई? भाई हो गई। बात पकड़ में आई? और एक बहन से राखी बंधवा ली, एक बहन को वचन दे दिया, तो इसका मतलब सारी नारी जाति को रक्षा का क्या दे दिया? वचन दे दिया। इन दो धागों का कितना बड़ा मतलब है। ऐसा नहीं कि अपनी बहन तो बहन है और दूसरे की बच्ची। रोज अखबार में आता है 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची। समझ रहे मेरी बात? क्या है? क्या वो बहन नहीं है? अगर हम ये समझें कि सारी नारी जाति हमारी बहन है, तो ऐसा काम दुनिया का कोई पुरुष कर ही
कभी कर ही नहीं सकते। राखी का मतलब ये है कि किसी भी नारी के ऊपर हमारी कभी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी और हमारे सामने कोई भी पुरुष किसी भी नारी के साथ कोई गलत हरकत नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसके लिए हम ढाल बने। ये मत सोचना केवल अपनी बहन के लिए ढाल बनना है। पूरी नारी जाति के लिए क्या बनना है? ढाल। एक पुरुष जुल्म करता है, दूसरा चुपचाप देखता रहता है, तो इसका मतलब वो देखने वाला भी उस जुल्म में शामिल है। आज इस संदेश की हमारे पूरे देश को जरूरत है। आज राखी के असली महत्व को हम भूल चुके हैं। आज ये त्योहार केवल एक परंपरा बन के रह गया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई को खुशी की बजाय बोझ चढ़ जाता है। क्या दूं बहन? हाँ जी, जरूरी थोड़ी है कि बहन को देने के लिए हर वक्त सोने चांदी के आभूषण रहेंगे या हजारों के नोट जेब में रहेंगे। कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा। तो भाई को बोझ ना चढ़े और बहन के मन में भी लालच ना आए, बहन भी भाई से उम्मीद ना रखे कि मेरे को कम से कम इतना तो मिलेगा ही, इतना तो मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे भी जाके ससुराल में दिखाना है, अपने मायके से राखी के नाम का ये लेकर के आई हूं। समझ रहे हो ना? ये त्योहार आपसी विश्वास और भरोसे का त्योहार है। ये पैसों के लेन देन का त्योहार नहीं है। ये ना सोचा जाए कि मैं महंगी राखी बांधूं, सोने के तार बांधूं और मेरे को बदले में सोने का नेकलेस मिले, मेरे को हार मिले, मेरे को ये मिले, वो मिले। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम इस त्योहार की गरिमा और महिमा को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। राखी का मतलब है कि भाई बलवान है तो वो बहन की सहायता करे, और बहन बलवान है, भाई कमजोर है तो बहन भी भाई की क्या करे? सहायता। क्योंकि ये तो कर्म है, सबके अपने अपने। किस समय किसके जीवन में क्या स्थिति आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो राखी का मतलब ये कि हम भाई की मदद करेंगे और भाई सोचे कि मैं बहन की एटलीस्ट और कोई आगे नहीं आता है, मैं तो खड़ा मिलूंगा या बहन तो खड़ी मिलेगी। इतना आपस में क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तब राखी बांधना और तब राखी बंधवाना हमारे लिए सार्थक है। अगर ये भरोसा नहीं, ये विश्वास नहीं, तो ये रीति रिवाज बस रीति रिवाज तक ही रहेगा। राखी के इन दो धागों में इतनी ताकत है कि ये शत्रु को भी मित्र बना सकते। जब हम इतिहास उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो कहा जाता है चित्तौड़ की महारानी कर्मवती, हाँ जी, जिसके पति महाराणा सांगा युद्ध में मारे जा चुके थे, जिसका बेटा उदय सिंह अभी दूध पीता बच्चा था, हाँ जी,
बहादुर शाह सोचता है एक नारी के हाथ में शासन की बागडोर, नारी तो वैसे ही कमजोर होती है, मैं तो पुरुषों को मसल के रख देता हूं, नारी तो चीज ही क्या है। मन में विचार आया, चित्तौड़ पे आक्रमण करूंगा, चित्तौड़ पे शासन करूंगा और कर्मवती को अपनी रानी बनाऊंगा। आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। कर्मवती को जानकारी मिली, विचार आया क्या करूं, अभी तो पति के स्वर्गवास को इतना समय भी नहीं हुआ कि मैं सारी व्यवस्था क्या कर सकूं, ठीक कर सकूं, दुरुस्त कर सकूं, किले को मजबूत बना सकूं। तो उस समय कर्मवती ने राखी के 2 धागे किसको भेजे? हुमायूं कौन था? हाँ जी, हुमायूं के पिता बाबर, और बाबर ने ही कर्मवती के पति को युद्ध में क्या किया था? मारा। यानी पति के हत्यारे के बेटे को, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। विश्वास की बात देखो, जिसने पति को मारा उसके बेटे पर इतना विश्वास कि उसके लिए राखी भेज दी, भैया मेरी रक्षा करना। और हुमायूं स्वयं कहीं किसी युद्ध में व्यस्त था। राखी मिली तो राखी के महत्व को समझा। चित्तौड़ की महारानी ने मेरे लिए राखी भेजी। राखी का मतलब रक्षा की पुकार। और कहती हैं उस राखी के महत्व को समझ करके वो हुमायूं वहीं से चल पड़ा। वो बात अलग है, वो समय पर पहुंच नहीं पाया, पहुंचने में लेट हो गई। चित्तौड़ का किला जीता जा चुका था और महारानी कर्मवती जोहर की आग में अपने शरीर की भेंट दे चुकी। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाए भागी भागी फिर रही। पता ही नहीं था किसी को उदय सिंह जीवित है या नहीं। तो भी हुमायूं ने वचन निभाया। समय आने पर बहादुर शाह को हरा करके उदय सिंह को राजगद्दी पर। तो ये राखी के धागों की शक्ति है। अगर समझे तो, ना समझे तो सारा क्यों समझने का है। हमारे जैन धर्म के अंदर भी एक कहानी प्रचलित है। भगवान श्री मुनि सूरत स्वामी जी के समय की घटना है। आचार्य सूरत 700 शिष्यों का जिनका संघ है, विचरण करते करते हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। और हस्तिनापुर नगर के राजा का जो मंत्री है नमोची, वो नास्तिक विचारधारा है। नास्तिक का मतलब जो आत्मा को, परमात्मा को, धर्म कर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते। आचार्य सूरत नगरी में पधारे 700 शिष्य हैं। सोचो जरा, नगरी में कितनी चहल पहल, हर कोई जा रहा है, कोई दर्शन करने, कोई प्रवचन सुनने, कोई वंदना करने। और उस नमूची को पता चला ये तो मेला सा लग गया, ये तो सारे के सारे लोग उनके अनुयायी बन जाएंगे। मन में विचार करता है मैं जाऊं और जा करके उस आचार्य से शास्त्रार्थ करूं, शास्त्रार्थ में उसे हराऊं और हरा करके उसका प्रभाव क्या करूं।
नमूची आ गया, आ करके एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि कोई साधु है, साध्वी है, ज्ञानी है, गुरु है, उनको हम क्या करें, कम से कम हाथ तो जोड़े। नमूची ने इस सामान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं, आगे ही बोलने लगा। और जैसे उसने बोलना शुरू किया उसी समय वो संत भी आ गया जो बाहर गया हुआ था। नमूची बोलने लगा, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या पाखंड फैला रखा है, क्या सारा दिन आत्मकल्याण करते रहते हो, कहाँ है आत्मा, कौन सी है आत्मा, किसे कहते हैं आत्मा, अगर कहीं है तो मुझे दिखाओ, मेरे को बताओ। और वो शिष्य उससे अपने गुरु का अपमान सहन नहीं, कहने लगा, नमूची मंत्री, तुम इतने बड़े राज्य के मंत्री हो, इतने बड़े पद पर हो, तुम्हें कौन मंत्री कह देगा, तुम्हें तो बोलने की भी समझ नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है। आप किसी संत से बात कर रहे हो, किसी आचार्य से बात कर रहे हो, 700 संतों के संघ का ये मालिक है, उसके साथ ऐसे बोल रहे हो, किसने मंत्री बना दिया तुम्हें? मंत्री बनने से पहले बोलने की अकल तो होनी चाहिए। और तुम कहते हो कि आत्मा नहीं है, अगर है तो आत्मा को दिखाओ, तो आत्मा मैं तुम्हें दिखा दूंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, ये बताओ, आप घर से आ रहे हो, कुछ खा पी के आ रहे हो या नहीं, क्या खा के आए हो? कहते हैं मैं गुलाब जामुन खा के आया। कौन कहता है, समझ आ रही है ना? नमूची कहता है मैं क्या खा के आया, गुलाब जामुन खा के आया। वो संत पूछते हैं गुलाब जामुन कैसा था? नमूची कहता है गुलाब जामुन कैसा होता है, मीठा। कहते हैं अच्छा, मीठा कैसा? हाँ, मीठा कैसा? कहते मीठा मीठा, अच्छा स्वादिष्ट। कहते अच्छा था, मीठा था, स्वादिष्ट था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होता है मीठा, मेरे को बताओ, मेरे को दिखाओ, मेरी हथेली पर रखो, मीठा क्या होता है? कभी मिठास को दिखाया जा सकता है? मिठास को तो क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसे ना बोल के बताया जा सकता है, ना उसे दिखाया जा सकता है। कोई मीठी वस्तु, जैसे आप कहो मीठा क्या होता है, आपको कोई मीठी वस्तु दी जा सकती है कि आप खा लो और अनुभव कर लो कि मीठा ऐसा होता है। वो संत कहने लगे, जो चीज अभी अभी खाई, जिसका स्वाद अभी भी मुंह में है, उसे भी ऐसे दिखाया नहीं जा सकता। तुम कहते हो आत्मा को दिखाओ, आत्मा कैसे दिखाई जा सकती है? अब नमूची निरुत्तर हो गया, उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। उस समय वहां से वापस चला गया चुपचाप। और आचार्य जी उस शिष्य को कहते हैं कि तूने तो संघ के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर, ये अभी तो चुपचाप चला गया है, पर ये चुपचाप बैठने वाला नहीं। शिष्य कहने लगा, गुरु जी अपराध मैंने किया है तो उसका प्रायश्चित भी मैं करूं। जो भी मुसीबत आएगी सबसे पहले मैं उस
खड़ा हो गया ध्यान लगाकर कि जो मुश्किल आएगी सबसे पहले मेरे ऊपर। और वो नमूची तिल मिलाता हुआ उस समय तो चला गया, पर मन में विचार करता है इस संत को तो मैं छोड़ूंगा, और इस एक संत को क्या, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आधी रात को तलवार लेकर आ गया, उस संत को क्या करूं, मार डालूं। और रास्ते में ही वो संत ध्यान में खड़े मिल गए, कहने लगा मिल गया जिसका मैं सामना करने आ रहा था, जिसको मैंने मारना था वो खुद ही सामने मिल गया, और कोई आसपास नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तलवार उठाई और जैसे चलाने लगा, धर्म की शक्ति कुछ ऐसी कि उसके हाथ वहीं के वहीं जाम हो, अपने हाथ भी हिला नहीं पाए। 5 मिनट हो गए, वापस चला गया। उसने कभी कोई अच्छा कार्य किया था और अपने राजा से उसको एक वरदान प्राप्त था। कभी राजा ने उसको कोई वरदान दिया था और उसने कहा था कि मैं अभी नहीं मांगता, समय आने पर क्या करूंगा, मांगूंगा। उसका राजा चक्रवर्ती सम्राट आ गया राजा के पास, राजन आपने मुझे वचन दिया था, आज मेरे को जरूरत है, आप कृपा करो मेरा वो वचन मेरे को दे दो। कहते हाँ बोलो क्या चाहिए। आप मेरे को 7 दिन के लिए सारा अधिकार दे दो, यानी 7 दिन का राजा मेरे को बना। इन 7 दिनों के अंदर मैं जो मर्जी करूं, मेरे को कोई आपकी तरफ से दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, और आपके 6 खंड के अंदर मेरी आज्ञा अनुल्लंघनीय हो, यानी मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे। राजा ने कहा ठीक, वचन दे रखा है, वचन का सवाल है। और राजा प्रसन्न भी था नमूची से, क्योंकि नमूची अपना व्यवहार ऐसा रखता था, अपनी बुद्धि के द्वारा राजकार्य में सहयोग बढ़ा देता था, तो निश्चित होकर के अधिकार दे दिया, राजगद्दी पर बैठ गया और बैठते ही आदेश दे दिया, जिस उद्यान के अंदर आचार्य सुव्रत अपने 700 शिष्यों के साथ ठहरे हैं, रात के समय वहां जाओ, उस उद्यान के बाहर चारों तरफ जितने पेड़ हैं, उन सारे पेड़ों के चारों तरफ इस प्रकार रस्सियां लपेट दो कि ना कोई अंदर वाला बाहर जा सके, ना कोई बाहर वाला। ऐसे रस्सियों की दीवार सी बना करके उसके सहारे सहारे ईंधन तैयार करो, ईंधन खड़ा कर दो, ढेर लगा दिए ईंधन, और उसमें तेल डाल करके क्या लगा दो, आग। अब सेवक तो सेवक का मतलब क्या है, जो आज्ञा, वो आज्ञा ठीक है गलत है, ऐसी आज्ञा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है क्या नहीं, ये सेवक का सोचने का काम है ही नहीं। सेवक को तो बस मालिक के इशारों पर नाचना है। सेवकों ने सारी व्यवस्था वैसी कर दी, आग लगा दी और धुआं फैलने लगा। सुबह दिन निकलता है, सब लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है, सब तरफ धुआं ही धुआं। अब जो बाहर वाले हैं उनसे भी वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और जो अंदर हैं उनका तो दम घुट रहा। संग पर आई इस मुसीबत को देखकर आचार्य सुव्रत जी ने अपने गुरु भाई मुनि विष्णु कुमार को याद किया।
मुनि विष्णु कुमार जो हिमालय पर्वत की कंदराओं के अंदर साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और साधना के परिणाम स्वरूप अनेक लब्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई थी। अपने आप ही आती जा रही थी अनेक सिद्धियां। जैसे ही आचार्य सूरज ने उन्हें याद किया, उन्हें पता चल गया, एकदम हाजिर हो गए। वैतरी शक्ति थी, कहीं भी आ जा सकते हैं, शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं, एक से अनेक, अनेक से एक बना सकते हैं। वैतरी शक्ति से सामने आ गई, संत की मुसीबत को जाना। आचार्य जी ने कहा, इस मुश्किल का कोई समाधान करो। मुनि विष्णु कुमार नमुची के दरबार में आ गए। वैतरी शक्ति से एक छोटे से ब्राह्मण का, एक छोटे से मुनि का रूप बनाया, जिसे वामन कहते हैं, बोना। एक बोने से मुनि का रूप बना लिया और बना करके कहने लगे, बधाई हो राजन, आपको 7 दिन के लिए 6 गढ़ का राज मिला है, आपको बधाई हो। कहते बोलो क्या चाहिए? 3 कदम भूमि। कहते बस 3 कदम, ये क्या मांगा? आप चक्रवर्ती सम्राट से मांग रहे हो, कोई अच्छी चीज मांग लो, पूरा नगर दे दूंगा, पूरा कोई देश दे दूंगा, पूरा कोई गांव दे दूंगा, कुछ तो मांगो। कहते नहीं, हम तो संत हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, बस 3 कदम भूमि चाहिए। कहते ठीक है, ले लो। और वैतरी शक्ति से अपने शरीर के आकार को बढ़ाना शुरू कर। इतना आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल आसमान, ऊंचाई में भी बढ़ रहा है, चौड़ाई में भी बढ़ रहा है, और पृथ्वी का ऐसा संतुलन बिगड़ता है। कहते हैं सब जगह ऐसे माहौल हो गया जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है। जो जो जहां जहां था सब घबरा गए। राजा भी निकल के आया, जो असली राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, उसकी रानियां भी आई, उसके मंत्री भी आए, उसके सेवक भी आए, सब आकर के देखते हैं ये क्या हो रहा है। और माजरा समझ में आया कि इस मुनि का क्रोध किस पर है? नमुची पर है। सबने क्षमा याचना करनी शुरू कर दी, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा तो मुनि का श्रृंगार है, क्षमा तो मुनि की शोभा है। हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं। जब शारीरिक क्षमा मांगते हैं तो उस समय उन मुनि का आदेश शांत होता है और वे सबको क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। और उसी समय राजा कहने लगा, मैंने अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा, तो मेरे उत्तरदायित्व को ना समझने से मेरे नगर में ये अत्याचार हुआ, मुनियों के साथ जुल्म हुआ, पर अब ये नहीं होगा। तुरंत राजा ने आदेश दिया, वो सारा ईंधन हटाया गया, सारी आग बुझाई गई, और तब कहीं जाकर के मुनियों को कुछ आराम आता है और सारी प्रजा खुशी मनाती है कि आज के दिन मुनियों की क्या हुई? रक्षा हुई। और उस दिन, क्योंकि सबके 3 दिन के उपवास हो गए, कि 3 दिन से बंद थे, आग लगी हुई थी, धुएं के अंदर सबके दम घुट रहे थे, 3 दिन के उपवास हो गए थे। तो आज के दिन का पारना सब लोग अपने घरों में खीर बनाते हैं। खीर बनती है ना, चावल की, सेवियों की बनती है, जमे की। तो सब मुनियों को भी लहराती हैं, खुद भी खाती हैं, बड़ी प्रसन्नता का वातावरण होता है। तो मुनियों की रक्षा हुई, इसलिए जैन धर्म के अंदर क्या मनाया जाने लगा? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके पीछे